मैं हेमंत, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब हेमंत फाइनेंशियल पर। आज हम जो देखने वाले हैं वो एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, सौदे कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या इसके अंदर का कंपनी प्रोवाइड कराती है रिसर्च के तौर पर, वो सब भी हम देखेंगे। अगर आप इसको ठीक से चलाना सीख जाते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ों की आपको मार्केट में टिप्स की इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं। सॉरी, गलत पासवर्ड डल गया। ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने पर ही हम कुछ ऐसा वॉच लिस्ट का सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कवर पे जाते हैं, जो इसका फर्स्ट पेज रहता है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे जो आपको फ्रंट पेज पे दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पहले तो हम ये आर्क मनी का हमें डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, मैक्सिमाइज योर रिटर्न यूजिंग अवार्ड विनिंग एल्गोरिदम बेस्ड इंजन। इस पर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो एल्गोरिदम बेस में जो आपकी कॉल्स जनरेट करती है कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आर्क प्राइम का परफॉर्मेंस है। 1 महीने का फ्री ट्रायल है, 50 ईयरली प्लान है। ओवरव्यूज़ में आप देखेंगे तो इस तरह से इसके रिटर्न्स आपको बताएगा ये क्या है। देखिए, इसका रिटर्न है 9% का। लाइव कॉल, ये कॉल हिस्ट्री देखेंगे अपन के कॉल हिस्ट्री में कौन कौन सी कॉल चल रही हैं। यहाँ से आप स्टार या फ्री 1 मंथ का ट्रायल ले सकते हैं। इसमें आपको ईयरली 40 से 50 कॉल्स मिलती हैं। एवरेज रिटर्न आपको 9% मिल जाता है। ड्यूरेशन 3 मंथ का। स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती हैं, इनको आप बेसिकली इनका क्लैरिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं कि एल्गोरिदम बेस्ड रिकमेंडेशंस होती हैं, नो इमोशंस रहते हैं और भी बहुत कुछ। तो ये मार्केट को खुद एनालाइज करके आपके लिए ट्रेड डालता है। ये आर्क प्राइम की सर्विस है। इसके बाद अपन आगे जाएंगे तो ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कॉल्स मिलती हैं आर्क प्राइम की। देखिए, ये सारी कॉल्स आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो इसकी देखिए आज की कॉल्स दिख जाएंगी। सन फार्मा दिया है, चंबल फर्टिलाइज़र दिया है, हीरो मोटोकॉप दिया है। ये सब कॉल ऑप्शंस हैं। कुछ कैश भी हैं। सभी कॉल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हमें मार्केट में किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें काफ़ी सारी एनालिसिस यहीं से मिल जाती है। कैश, फ्यूचर ऑप्शंस। अगर आप केवल कैश देखना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन पर हटा दीजिए। केवल कैश की आप दोनों कॉल देख पा रहे हैं। कैश के कॉल्स दिए हुए हैं। फ्यूचर ऑप्शन देखना चाहते हैं, कैश और ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। फ्यूचर्स की कोई कॉल अभी एक्टिवेट नहीं है। ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, ऑप्शन की कॉल तो एक्टिवेट चल रही है। हीरो मोटोकॉप एंड टाटा स्टील्स। इस तरह से फिल्टर आ गया। आप अलग अलग सेगमेंट्स की लाइव कॉल्स देख सकते हैं। MCX में जाएंगे तो MCX की कॉल देख पाएंगे। ये MCX की कॉल चल रही है। करेंसी में क्लिक करेंगे तो करेंसी की कॉल्स देख पाएंगे। USD INR और JPY INR की कॉल चल रही है। लॉन्ग टर्म्स में देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म्स की कॉल देखें, यहाँ पे आपको दिख रही है। ये सोना कॉम्स, कार्बन यूनिवर्स, अशोक लेलैंड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, शोभा, अम्बेर, RK फ्रोज, ये सभी कंपनीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स कंपनी के टारगेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ से। आर्क इंट्राडे में भी कोई कॉल एक्टिवेट नहीं है। यहाँ से आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल लेकर इन सभी कॉल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आप इस पर बस क्लिक करिए,
इंट्राडे पे क्लिक करिए, आपको बाय करना है बाय पे क्लिक करिए, ये सीधा ऑर्डर बॉक्स पे आ जाएंगे। आपको यहाँ से क्वांटिटी डालिए, ओके करिए, क्वांटिटी डालिए, ठीक। ये इंट्राडे का आप ऑर्डर लेते हैं, जैसे कि इंट्राडे का ऑर्डर आपकी, ये आपको ऑर्डर बता रहा है कि 15 मिनट पहले मार्केट क्लोजिंग से पहले स्क्वायर ऑफ हो जाए, यानी कि 3:15 पे कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। यहाँ से अपनी क्वांटिटी प्लेस कर सकते हैं। भाई मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी, मार्केट से लेना है, लिमिट मतलब कोई स्पेसिफिक प्राइस से लेना है, मार्केट से लेना है, मार्केट पे क्लिक करिए, इंट्राडे लेना है, डिलीवरी लेना है, लेकर आप इसे जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली आपका अमाउंट आ जाएगा। 1729 रुपये लगेंगे 10 क्वांटिटी लेने के लिए। बाय पे करेंगे, बाय हो जाएगा। तो आपको मतलब पूरा सब चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ें तैयार हैं, बस आपको एक बार क्लिक करना है कि यहाँ बाय क्लिक करना है। ओके, ये ऑप्शन था, ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हमारा, इसलिए ऐसा ऑप्शन मैसेज आया। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये कैश में अपन आ गए कैम्बल फंड में, यहाँ पे अपने क्वांटिटी बाय करिए। एक क्वांटिटी के 90 रुपये बता रहा है, रिक्वायर्ड मार्जिन है, ये लिमिट के साथ है। मार्केट में भी हम लेंगे, ये देखिए इंटरडे मार्केट में साथ आ जाएगा। 903 रुपये में अपने को 10 शेयर्स आ जाएंगे इंट्राडे में, ये डिलीवरी का प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये नॉर्मल ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये रोबो ऑर्डर भी हो जाता है इसमें। ठीक है, ये अपन बाद में समझेंगे, अभी अपन डिस्कवर करते हैं। ठीक है, ये हमने एडवाइजरी भी देख ली इसकी कि कैसे एडवाइजरीज कहाँ मिल जाती हैं आपको हर रोज़। आप रोज़ सुबह की एडवाइजरीज यहाँ से देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज मैं मार्केट में क्या करूँ। ये सभी कॉल्स वैसे तो एनालाइज़ की हुई होती हैं, री एनालाइज करने के लिए अपने ब्रोकर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो देखिए रिसर्च ऑप्शन जो आपको नीचे मिल रहा है, यहाँ से भी आप सारी कॉल्स देख सकते हैं। वहाँ पर भी था ऊपर, लेकिन सामने डायरेक्ट रिसर्च का ऑप्शन भी रहता है। ये डायरेक्ट सेम पेज पे ही आपको ले जाता है, लेकिन डायरेक्ट क्लिक है। ये रिसर्च पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में क्लिक करते ही आपको एक एंजल भी एप्लीकेशन, एंजल ने स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना रखा है अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो लमसम, SIP, NFO, इन सब में अब देखिए मैं लमसम पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए सारे मेरे पास म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। सुनना पड़ेगा इसमें। इक्विटी स्कीम्स आ गई हैं सारी, कोटक इमरजेंसी स्कीम्स, SBI कॉन्ट्रा, मिड कैप फंड्स आ गए हैं, ये डेप्थ फंड्स आ गए हैं, ये बैलेंस स्कीम्स आ गई हैं, ये टैक्स सेविंग्स आ गए हैं। और उनका सामने परफॉर्मेंस भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, अमाउंट प्लेस करेंगे कि हर महीने मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट करना है और प्रोसीड कर देंगे, आपका प्रोसेस हो जाएगा। और हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये रेट होने लगेंगे और स्कीम में डिपॉजिट होने लगेंगे। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब IPO देख सकते हैं, अभी IPO की लिस्ट कोई है नहीं, अभी आने वाला नहीं है कोई, लेकिन IPO आता तो हम यहाँ से डायरेक्ट IPO पे क्लिक करके IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ऑर्डर बुक देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर बुक में क्या क्या आपने। SGB, सोवियत गोल्ड बॉन्ड्स, अभी जैसे कि अभी लेटेस्टली सोवियत गोल्ड बॉन्ड 2021-22 का लॉन्च हुआ है। ये देखिए इसका क्लोजिंग डेट 14 जनवरी है। ओह मतलब आज ही है, कल है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स हमेशा डेप्थ स्कीम्स में आते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न हमेशा मिलता है, जैसे 2.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें लो रिस्क रहते हैं, अच्छा रहता है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहें तो इसमें आप करके चल सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इसमें डालेंगे, एक क्वान्टिटी आपकी 4,300 होगी, एड कर प्रोसीड कर देंगे, आपको आ जाएगा। इंश्योरेंस अभी इंश्योरेंस दे नहीं रही और ऑफर फॉर सेल अभी है नहीं, इसलिए इसमें आपको क्लिक करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब हम इस नीचे आ जाते हैं टूल्स पर। टूल्स पर हम देखेंगे तो इंस्टा ट्रेड का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं तो निफ्टी पे आ गए। बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, बैंक निफ्टी पे आ गए। यहाँ से वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वॉच लिस्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट उसके टैक्स पे आ सकता है। ये एक शॉर्टकट से, जैसे कि आप उनको बाय करना है, हाँ दिख रहा है भैया ब्रेकआउट है, अच्छा अदानी पोर्ट अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट हमें आ सकता है, तो अदानी पोर्ट में बाय करेंगे, डायरेक्ट बाय पे क्लिक करेंगे और हम बाय की विंडो पे आ जाएंगे। ये टूल से आप डायरेक्ट यहाँ तक इंस्टा ट्रेड के क्लिक पे ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिना समय गवाए। ऑप्शन सिंप्लीफाइड, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सिंप्लीफाइड पर क्लिक करते हैं आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, निफ्टी मीडियम वोलेटाइल, बैंक निफ्टी हाई वोलेटाइल, USD INR लो वोलेटाइल।
अब इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको इन्होंने इतना सिंपलीफाई कर दिया एंजल ने कि आप सोच ही नहीं सकते। एंजल निफ्टी पे क्लिक करिए, आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिंपल। फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि फ्यूचर अब ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट ऊपर जाएगा, 40 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस वीक में हम क्या क्या देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस वीक में इसने मुझे देखिए ये रहा निफ्टी का 18,200 का कॉल ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, जिसमें मैं 2400 रुपये लगेंगे एक लॉट लेने के लिए, 48 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी 40 पे ऊपर जाएगा तो अपन इसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना और नीचे का मिल जाता है, अपन और नीचे का लेकर चल सकते हैं। ये हाईली वॉलेटाइल यहाँ पे क्लियर बता रहा है। लो कॉस्ट ऑप्शन देख सकते हैं, लो कॉस्ट ऑप्शंस में 18,250 का कॉल ऑप्शन है, 13 जनवरी 2022 की आज ही की एक्सपायरी का। तो इसमें सिर्फ 1100 रुपये लगेंगे अपने, तो इसमें से 22 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और लो कॉस्ट ऑप्शन देखना चाहें तो वो भी दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि नहीं, निफ्टी में तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग मंडाने वाला 100 पॉइंट की बाइंग आएगी दिस वीक में। और मैं दिस वीक नहीं खेलना, चलो आज एक्सपायरी नेक्स्ट वीक खेलें। तो नेक्स्ट वीक पे जाए तो नेक्स्ट वीक के जितने भी ऑप्शंस हैं इस आपकी करंट मार्केट प्राइस के आसपास जो चल रहे हैं वो आपको रेकमेंड करेगा। 18,200 का कॉल ऑप्शन देखिए 8,000 रुपये का चल रहा है, ये आप लेके चल सकते हैं। 160 रुपये चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग होने वाली है इस केस में। तो हाई वोलेटाइल, लो कॉस्ट ऑप्शन से आपको सभी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। इसमें कितना आपका मैक्सिमम लॉस है वो दिख रहा है, लॉट के पे प्रॉफिट कितना बन सकता है ये अलग अलग कॉल ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब क्या रहता है कि ये तो निफ्टी का हो, लेकिन अब प्रेडिक्शन भी देखनी पड़ेगी। अभी निफ्टी हाई पर और बैंक निफ्टी गिरी हुई है, तो हम बैंक निफ्टी में देखना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम सोच रहे हैं कम से कम 100 पॉइंट के आराम से बाइंग आएगी जिस ईयर में। तो ये देखिए ये बैंक निफ्टी का है, हमने अभी से थोड़ी देर पहले हमने इसे बाय भी कराया था 112 रुपये से, करंट प्राइस पे बाय कराया था। इसको 150 के आसपास बुक भी करवा दिया। तो देखिए ये आया था इसी में, तो हमने इसे यहाँ से हमने इसे यहीं से लिया था। तो डायरेक्ट इस पर हमने क्लिक किया, तो मेरा ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है इस सेक्शन में, क्लिक कीजिए और आपके पास वैसे सेम ऑर्डर विंडो वैसे ही आ जाएगी और आप कर सकते हैं, ठीक है। USD/INR में भी आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में। USD/INR में भी इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में काम होता है, इसमें भी आप सेम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखिए 53 रुपये पर आपको एक लॉट आ जाएगा, सिर्फ 53 रुपये के रिस्क पे आप प्रॉफिट इतना अच्छा तक कमा सकते हैं। ऑप्शन की यही स्टाइल है कि लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। ऑप्शन को इतना सिंप्लीफाइड किया है कि आपको मतलब प्रीमियम चुनने का टेंशन बहुत कम हो जाता है। आपको मार्केट ऊपर देख रहे हैं तो इसमें प्रीमियम सिंप्लीफाइड करके आपको बता देता है। GTD ऑर्डर क्या होता है, आप जानते ही हैं कि आपने कोई भी स्टॉक्स ख़रीदा है उसको एंड उसमें टारगेट ऐसा सब लगा कर आप उसमें छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि ये आपका -10%, इसको आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं भैया 20% तक हम रिस्क देख सकते हैं। 20% ये ट्रिगर प्राइस 49 हो गया। अब 60 रुपये से बाय करोगे, 49 पर ट्रिगर निकल जाएगा। अभी सामने से बाय करते तो इस पर एग्री करोगे और क्रिएट GTD कर दोगे तो 61 रुपये बाय हो जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी आप डालोगे सामने, जैसे मान लो मैंने 100 क्वांटिटी डाल दी, 61 रुपये बाय हो जाएगा। ये 49-40 का हमेशा ऐसा लगा रहेगा। जब भी 49 के नीचे आएगा आपका सौदा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके फ़ंड की सेफ्टी के लिए है ये ऑर्डर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड बडी अच्छा ऑप्शन है। ट्रेड बडी में आपको बहुत सारे लर्निंग्स वीडियोस मिल जाते हैं कंपनी के साइड से, और दूसरे यूट्यूबर्स आपको डालते हैं, वहाँ पे भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप सीख सकते हैं, एडवाइस आपको मिल जाती है ट्रेड बडीज़ पे। कोल इंडिया चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद एंजल वन की एडवाइजरी चल रही है, एंजल वन एडवाइजरी सारी आपको एंजल वन एडवाइजरीज के कॉल्स मिल जाते हैं। आप इन पर क्लिक करके सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड बडी के बाद फिर हम आते हैं स्टॉक SIP। अच्छा ऑप्शन है, अपना क्रेड बास्केट जनरेट कर लो, कौन कौन से स्टॉक्स हैं आप ऐड करना चाहते हो बास्केट में, ऐड कर लो। उसमें जैसे मान लो आपने 3 स्टॉक्स जैसे मान लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपन। जैसे कि अभी ट्राइडेंट अच्छा चल रहा है, ट्राइडेंट रख लिया। एक अपना छोटा स्टॉक और देख लेते हैं कि SBI देख लेते हैं, लार्ज SBI बैंक देख लेते हैं, ठीक है। और एक बैंक के बाद अपन एक
मोटर सेक्टर देख लेते हैं, टाटा मोटर्स, केमिकल्स देख लेते हैं, अच्छी चल रही है। देखो ये अपन ने बास्केट कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दो। अब आपके पास जितना भी अमाउंट है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये दिख रहा है, इस अमाउंट को इसमें पूरा ट्रांजेक्शन बराबरी वो इक्वलेट करता रहेगा जितना भी फंड आप डालोगे। तो इस तरह से आप अपना बास्केट क्रिएट कर सकते हो, अपने मनपसंद स्टॉक का एक बास्केट क्रिएट कर लो और हर महीने आप उसके हिसाब से अमाउंट डालो, तो उस इक्वल अमाउंट में आपके स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको हर एक स्टॉक में अलग अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप खुद का एक आपने फंड बना लिया है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, खुद का फंड बना लिया, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसमें आपके अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। मार्जिन कैलकुलेटर्स में आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि SBIN देखें हम, तो SBIN पे क्लिक करते हैं तो कैश का देख लेते हैं। तो अगर मुझे एक क्वान्टिटी बाय करनी है तो 164 रुपये में आ जाएगी, जबकि SBI का भाव कितना चल रहा है, तकरीबन 500 के आसपास चल रहा है। हाँ, तो हमें इतना मार्जिन मिल रहा है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपका बाय हो जाएगा। उसके बाद अब हम स्मार्ट बस में जाते हैं। स्मार्ट बस में कुछ खास नहीं है, आपकी नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है, मतलब एक तरह से लर्निंग चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। स्मार्ट स्टोर जा सकते हैं। स्मार्ट स्टोर में भी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के बनाई स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोग्रामिंग है, इन्हें आपको ख़रीदना पड़ेगा पर पहले, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल एप्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं। वेस्टेड दिया हुआ है, अगर आप वेस्टेड के सब्सक्रिप्शन लेके इसमें ट्रेड करना चाहें। सेंसिबल दिए हैं, स्मॉल केस दिए हैं, स्ट्रिक्स दिए हैं, ये सभी एक्सटर्नल एप्स हैं। आपको इन्हें यूज़ करना होगा और यूज़ करने के लिए इन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं लर्निंग के पे। लर्निंग में स्मार्ट मनी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। ये देखिए सारे कोर्स हैं, चैप्टर्स हैं, 11 मॉड्यूल्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए बिगनर मॉड्यूल है, 110 चैप्टर हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग, ट्रेडर के लिए अलग। ये सभी चीज़ों को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। खुद का अकाउंट ओपन करना, एक्सेस करना, कहाँ से कैसी चीज़ें आपको ऐड ऑन करना है, ये सब के लिए DIY का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, चीज़ों को कैसे एक्सेस करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस DIY के सेक्शन में मिल जाती हैं। चेंज पासवर्ड, पिन, A to Z सारा DIY यहाँ मिल जाता है। एक तरह का पूरा यूज़र मैनुअल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने सीखने के लिए। डिस्कवर ऐप के सारे ऑप्शंस यहीं फिनिश हो जाते हैं। आप इसे अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और आ जाते हैं हम वॉच लिस्ट पर। देख पा रहे हैं हम यहाँ पे ऑलरेडी वॉच लिस्ट बनी हुई है। अडानी पोर्ट, बजाज ऑटो, PCL, सिप्ला, ठीक है। तो अब क्या अपने को सब चीज़ें देखनी भी हैं, तो अपन एक छोटा सा शेयर ऐड ऑन करते हैं आइडिया का। ये अपनी सारी वॉच लिस्ट है। अपन ने देख लिया कि वॉच लिस्ट में शेयर कैसे ऐड करते हैं। बस यहाँ सर्च पर क्लिक करिए, नाम लिखिए, क्लिक कर दीजिए। ये आ गया कैश की, ये आ गई फ्यूचर स्क्रिप्ट, और ये आ गया इसके ऑप्शन सारे CP जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सब एक्सपायरी के डेट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने को तो कैश ही समझना है, तो कैश पे क्लिक करके हम कैश NSE ले लिया, ये आ गया। अब ये स्क्रिप्ट ऐड करना तो आपको आ गया।
अब जैसे कुछ स्क्रिप्ट डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप अपनी वॉच लिस्ट पे कहीं पर भी अपने फिंगर को होल्ड करके रखिए 2 सेकंड तक। ये आपकी पूरी वॉच लिस्ट एक डिलीट लिस्ट में पेज पे पहुंच जाएगी, जहाँ से आपको कुछ भी डिलीट करना है। जैसे मुझे इन्फी डिलीट करना है, इन्फी पे क्लिक कर दिया डिलीट। इंडसइंड बैंक पे डिलीट करना है, इंडसइंड बैंक पे क्लिक कर दिया डिलीट। GSWC डिलीट करना है, GSWC पे क्लिक। ये सब करने के बाद ऊपर सेव का क्लिक बटन आ रहा है राइट हैंड साइड में, आप सेव क्लिक करिए। देखिए यहाँ से सारी स्क्रिप्ट्स डिलीट हो चुकी हैं। देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं, ICICI के नीचे इंडसइंड बैंक था, अब नहीं है। ठीक है, ये वॉच लिस्ट इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें फ्यूचर ऐड करना है तो फ्यूचर हम ऐड कर लेते हैं। चलिए ये आइडिया का फ्यूचर आ गया 27 जनवरी का, इसी मंथ का। नेक्स्ट फरवरी का भी ले सकते हैं, मार्च का भी ले सकते हैं। इस तरह से आप फ्यूचर ऐड कर सकते हैं। तो क्लिक करिए फ्यूचर ऐड। अभी मेरा एक सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, इसलिए एक्टिवेट करने का एरर मैसेज आ रहा है, अदरवाइज यहाँ फ्यूचर आ जाता है। और ऑप्शन का भी सेम ऐसे ही आ जाता है। तो चलो अब हम सौदा लगा के देखते हैं। आप आइडिया पे आइए, जो भी स्क्रिप्ट आपको बाय करनी है यहाँ से सर्च करके ऐड ऑन कर लीजिए। आइडिया पे क्लिक करिए, स्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। करंट प्राइस, बाय सेल, बाय क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, सब आपको दिख रहा है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके ऑप्शन चेन को देखना चाहें कि ऑप्शन चेन की क्या कहानी चल रही है तो ऑप्शन चेन पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, बायर कितना बैठ रहा है, सेलर कितना बैठ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना मेंटेन हो रहा है। ये देखिए यहाँ से आप सारे ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, कॉल और पुट में कहाँ क्या कहानी चल रही है। इसके बाद आप चार्ट देखना है तो चार्ट देख सकते हैं। ये आपसे पूछता है 2 तरह के चार्ट होते हैं, चार्ट IQ के और एक ट्रेडिंग व्यू के। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट अच्छे रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट देखिए आप, अच्छा लगता है। देखिए ये अच्छे खासे अपने सपोर्ट से है, तो हम बाय करके चल सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सॉरी हमने गलती से वो ऑप्शन ट्रेड कर लिया था। स्टॉक डिटेल्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें स्टॉक्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओवरव्यूज़ मिल रहा है, टेक्निकल्स मिल रहे हैं। टेक्निकल्स क्या कह रहा है, 16 बियरिश हैं, 2 बुलिश हैं। ठीक है, देखिए RSI में से सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। डेरिवेटिव्स में जाएंगे, डेरिवेटिव्स में देख रहे हैं सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको। पैरामीटर्स में प्राइस डिस्काउंट है 0.10 पैसे। फंडामेंटल्स देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन रिस्क की है, फाइनेंशियल ट्रेंड इसका डाउन है, ठीक है। नेट सेल्स कितनी रही है, पैट रेशो कितना है, 1% 1 साल के रिटर्न कितने हैं, सेक्टर का रिटर्न कितना है, सेंसस का रिटर्न कितना है, सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पी रेशो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कितना है, EBITDA, पीटा, EV टू सेल्स, पैग रेशोज, डिविडेंड यील्ड, ROC, ये सारे चीज़ें। यहाँ तक कि आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक कर सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। सितंबर 21 में बाद 72% थी, अभी भी सेम ही है। FIs कितना इसमें स्टेक बना रहे हैं, FIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले बार के मुकाबले। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक घटाया है, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIs ने अपना स्टेक घटाया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक नो चेंज। इस तरह से आप फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आके आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आउट परफॉर्मेंस सेक्टर 46%। SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल है। इस तरह से आप इनकी बेसिक्सली सारी टेक्निकल्स, ओवरव्यू, फंडामेंटल, ये सारे डेरिवेटिव्स एक्सपेक्ट्स चेक कर सकते हैं। और ये सब एक्सपेक्ट्स चेक करने के बाद आप इसका फैसला ले सकते हैं कि आप इसको किस मोड में लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब चलिए ट्रेड करते हैं। इसमें हमने बाय करना चाहते हैं हम इसको। वो एरर मैसेज दे रहा है कि लो लिक्विडिटी की वजह से। हमें बाय नहीं करने दे रहा है ये भी। ठीक है, हम कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं।
हम कोई और छोटा सा स्टॉक देख लेते हैं जिसमें हम ये चीज़ें ट्रेड लगा कर देख सकें। जैसे कि हम ट्राइडेंट देख लेते हैं। ओके, इसमें तो सर्किट लगा हुआ है अपना। ठीक है, हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं। GMR इंफ्रा देख लेते हैं। GMR इंफ्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है। GMR इंफ्रा पे क्लिक करिए, बाय पे क्लिक करिए, क्वांटिटी प्लेस करिए। इतने में आ रहा है लिमिट में। लिमिट मतलब अपने को इस भाव से नीचे के भाव में खरीदना है। 4 रुपये 80 पैसे चल रहा है अपने को, तो भैया 4 रुपये 60 पैसे पे ख़रीदना है। तो करंट भाव से नीचे के भाव पे बाय करने का मतलब होता है लिमिट लगाना। चाहे आप इंट्राडे में लगाओ या डिलीवरी में लगाओ, बराबर है। जैसे ही मैं इसको बाय पे क्लिक करूँगा, कंफर्म बाय पूछेगा, ऑर्डर प्लेस। देखो अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 44 रुपये 90 पैसे 80 पैसे इसका भाव चल रहा है, और अपन ने बाय करने की लिमिट कहाँ लगाई है, 44 रुपये 60 पैसे पे एक शेयर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि या तो हम इसमें वेट ये इस तरह से ऑर्डर लगा सकते हैं आप लिमिट में। अब इसे हटा देते हैं, कुछ और देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीका ऑर्डर देखते हैं। अब मान लेते हैं कि अपने को मार्केट पे बाय करना है। तो मार्केट का बाय करना तो बहुत सिंपल है, इसे मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हमको बाय करना है हाई, मतलब कि बिड लगाने का है। एक शेयर ले लेना है अपने को। एक शेयर लेने का है, लिमिट लगाने का है 45 रुपये का। प्राइस चल रहा है 55 इंट्राडे। अच्छा, इसमें इस तरह से है। अब देखो इस तरह से क्या हुआ, हमने एक लिमिट लगाई है अबव के ऊपर। क्या दिख रहा है, 0 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है। अभी ये ऑर्डर अपना लगा हुआ है कि अपने जब ये 45 के ऊपर जाएगा भाव, तभी अपना ऑर्डर आएगा, तभी अपने पास ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होएगा। तो ये अबव के ऊपर लिमिट लगाना हो गया। जैसे कॉल देती ना कंपनियाँ कि भाई कोई भी स्क्रिप्ट हो गई, मान लो GMR इंफ्रा को बाय करो अबव द 45 रुपीज़, स्टॉप लॉस रखो 44 रुपीज़ के नीचे, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, और 45 के ऊपर 47 का टारगेट, 2 रुपये का टारगेट। तो ये 45 के ऊपर जाने से पहले अपने को समझ ही नहीं आता कि लगाना क्या है। तो ऐसे ऑर्डर लगाओगे ना तो 45 के ऊपर आपकी बिड लग जाएगी। अभी देखिए 45 के ऊपर ऑर्डर प्राइस लगा हुआ है और 44 रुपये 90 पैसे चल रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है। अब इसे हटा दो, ये हट गई। अब अपने ने क्या देख लिया, अपने लिमिट लगाना देख लिया, मतलब बाय करना हो तो नीचे की प्राइस से लिमिट लगाना है, और बाय करना है अबव तो वो लगाना भी सीख लिया है अपन ने। अब अपने को क्या देखना है, और ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम प्रोसेस तरीका है कि बस आपको अगर लिमिट में लगाना हो तो इस तरह से लगेगा। नीचे के लिए लिमिट नॉर्मल ऑर्डर में, अबव के लिए लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर में, याद रखिएगा। अगर आपको करंट प्राइस से नीचे से भाव से ख़रीदना है तो नॉर्मल ऑर्डर में प्राइस जाएगा, प्राइस आपका नीचे का लिख दो, और इंटर या डिलीवरी जो रखना हो सेम कुछ भी सुन सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय कर दो हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक क्वांटिटी चुनी,
प्राइस, नीचे का प्राइस चुना, इंटरडे लिया था, अब डिलीवरी चुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ से बाय करते हैं। ऐसे बाय करेंगे 40 से 50 पैसे का ऑर्डर लग जाएगा। और अगर अपने को अबव बाय करना है तो अबव में भी सेम क्वांटिटी पकड़ो, ये 45 रुपये पकड़ो, अबव द लिमिट 45 का भाव का डालो, डिलीवरी इंटरडे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है, लिमिट में जाएगा ऑर्डर, और बाय करोगे बाय हो जाएगा। वापस बता देता हूँ, अब 45 का बताया था, 45 पर 10 पैसे का बताता हूँ। ये लग गया फटाक से ऑर्डर, 45 पर 10 पैसे के भाव के ऊपर जाएगा तो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल मारते हैं। अब देखिए अपन वॉच लिस्ट में वापस आ जाओ। अब ऑर्डर लगाना अपन ने सीख लिया, लिमिट में बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, लिमिट में अबव तक किसी प्राइस के ऊपर बाय कॉल कैसे लगाना है। सेल का भी सेम ऐसा ही है। सेल में अगर आप कोई मार्केट प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर से सेल करने के लिए लिमिट में ऑर्डर जाएगा, और किसी के बिलो सेल करना है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में उस प्राइस पर स्पेसिफिक प्राइस के नीचे का सेल ऑर्डर लग जाएगा। अभी सबसे सिंपल आसान क्या, मार्केट, कोई लोड ही नहीं है जी मार्केट में। नॉर्मल ऑर्डर में बाय करो, प्राइस डालो, मार्केट सामने से बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर में भी हमें अपने को मार्केट से बाय करना है तो सामने से हो जाएगा। मार्केट मतलब सामने के भाव से, चाहे आप कोई सा भी ऑर्डर डालो, रोबो ऑर्डर भी डाल सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए अपन ने भी ये चीज़ समझ ली। इसमें एक चीज़ अच्छी और बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि अपन ने 10 शेयर डाले, लिमिट ऑर्डर ही डाला, चलो मार्केट ऑर्डर डाला, इंट्राडे चुना, ठीक है, और यहाँ डिस्क्लेस क्वांटिटी डाल दी। तो जब भी आपको टारगेट क्लिक करेगा आपका ऊपर, जो आप टारगेट बना के बैठे हो, टारगेट लगाओगे, तो वहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है, ये सबसे पहले 5 स्टॉक्स निकालेगा। तो अपने 10 क्वांटिटी ली है, पहले टारगेट पे जो आप टारगेट लगाओगे उस पर 5 निकालेगा, फिर जो सेकंड लगाओगे उस पर 5 निकालेगा। इस तरह से चलता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको लगाना बताता हूँ थोड़ी देर बाद, जैसे अपन मार्केट ले लेंगे। रोबो ऑर्डर समझ लीजिए, रोबो ऑर्डर में अपन ने ले ली भैया 10 क्वान्टिटी, ये लिमिट जाएगा इसमें, टारगेट लगा दो भैया, इसमें कितना 46 रुपये का टारगेट लगा दिया, 1 रुपये नीचे का। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया 1 रुपये का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर दिया। ये अपना लग गया। ये रोबो ऑर्डर अपना लग गया है। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है, जैसे ही एग्जीक्यूट होएगा तो ये रोबो ऑर्डर चलेगा। जैसे कि अपने रोबो ऑर्डर क्या लगाया, अपन ने 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये का टारगेट लगाया, 46 रुपीज़ का टारगेट लगाया। वहाँ से आपका ये अब नीचे से स्टॉप लॉस जो है ना, वो 1-1 रुपये ट्रेल करता रहेगा। प्रॉफिट अपना यहाँ से जो करंट प्राइस से मार्केट से अपना जो है 44 पे 50 पैसे बाय करते हैं अपन, तो 46 का 1.5 रुपये का टारगेट है। जैसे ही 46 जाएगा, 50 पैसे के प्रॉफिट को बैलेंस करके 1 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कम भी कर सकते हैं, 0.50 पैसे, 0.20 पैसे, 30 पैसे, वॉट एवर, जितना कम करोगे उतना आप कम कर सकते हो। अभी इसको देखो, इसको हटा दिया अपन ने, इसको ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, ये एग्जिट, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब देखो अपन ने सारे ऑर्डर लगाना सीख लिए हैं, अपन एक ट्रेड करके देखते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये मैंने एक शेयर ले लिया, मार्केट से बाय करने का है, बाय किया, इंट्राडे चुनो, डिलीवरी चुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर है सब। ये मैंने मार्केट से बाय कर लिया, कंफर्म प्राइस था मार्केट से, ये पोजीशन में आ गया, ये नीचे आ गया -0.5, 0.10 प्रॉफिट लॉस आने लगा। अब अपन ने ऑर्डर लगाना सब सीख लिए, रोबो ऑर्डर लगाना भी सीख लिया। अब स्टॉप लॉस लगाना सीखना है करंट पोजीशन पे। अब जैसे कि ये यहाँ पे अपन जैसे आप क्लिक करोगे पोजीशन पे आके, ये वॉच लिस्ट से आप यहाँ ऑर्डर पे आओ, ऑर्डर पे आके पोजीशन पे पोजीशन चल रही है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको देखो एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब सामने से बाहर हो जाओ। बाय मोर का ऑप्शन मिलेगा, तो मतलब कि और क्वान्टिटी बाय करने के लिए ऑर्डर लगा सकते हो।
और अगर इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा और कन्वर्ट भी मिलेगा। कन्वर्ट मतलब अगर आपने इंटरडे लिया तो उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर लो, और अगर स्टॉप लॉस अपने को लगाना है तो फिर स्टॉप लॉस पे आता है। अब देखो स्टॉप लॉस पर क्लिक किया तो स्टॉप लॉस के फॉर्मेट पे आ गया। ये एक शेयर लिया है अपन ने, 44 रुपये 80 पैसे पे माल ख़रीदा है, 44 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दो। ये देखो 44 रुपये 50 पैसे, 44 रुपये 40 पैसे, इन दो 10 पैसे का बीच का जो मैंने डिफरेंस दिया है वो डिफरेंस इसलिए दिया है मैंने, जैसे कि 10 पैसे के बीच में कोई भी भाव आए तो अपना ऑर्डर निकल जाए, स्टॉप लॉस लग जाए अपना। ये अपन ने छोड़ दिया। मेरा फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया इसलिए ऐसा हैंगिंग कर रहा है, कोई बात नहीं। ये अपना ऑर्डर पेंडिंग लग गया अभी। क्या लगा है? 44 रुपये 40 पैसे, 44 रुपये 50 पैसे के बीच का स्टॉप लॉस अपन ने लगाया है। डिलीवरी में था, लग गया स्टॉप लॉस। ये अपनी पोजीशन चल रही है, ये अपना लॉस चल रहा है। ठीक है, अब क्या है इसमें एग्ज़िट मतलब टारगेट भी लगाना है अपने को। तो एग्ज़िट पर क्लिक करोगे और यहाँ टारगेट सामने से आएगा भैया 45 रुपये 50 पैसे का एग्ज़िट लगा दो। सॉरी बंद हो गया। ये 45 रुपये 50 पैसे का एग्ज़िट लगा दो। एक क्वान्टिटी लिमिट में, लिमिट लग गई एग्ज़िट। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कई बार क्या रहता है कि जब आपके पास जब सफिशिएंट फंड नहीं रहता है तो ऐसा रहता है, क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो सफिशिएंट फंड लगता है। अब जैसे कि अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए अपने को टारगेट लगाने के लिए फंड कम पड़ रहा है। आगे अपने स्टॉप लॉस को इसको एग्जिट करने की कोशिश करते हैं फिर से। दिक्कत आएगा मेरे ख्याल से, पर देखते हैं। वो उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है ना, इसीलिए कभी कभी ऐसा इश्यूज आते हैं। अगर आपके पास फंड कम है तो स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ कई बार निकल पाते हैं, और शायद फंड कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर कोई बात नहीं, इसको जीमा इन्फ्रा को अपन हटा देते हैं। स्टॉप लॉस को ये हटा दिया। पोजीशन पे आ जाओ, इस पर क्लिक करो, अब अपनी लिमिट लगा दो। ये हो गया ऑर्डर प्लेस, ये टारगेट लग गया। अपन को स्टॉप लॉस लगाना भी सीख लिया अपन ने, टारगेट लगाना भी सीख लिया अपन ने। अभी इसको कैंसिल मारते हैं और पोजीशन को सामने से कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये पीछे आ जाओ, पोजीशन पे आ जाओ, ये अपनी पोजीशन चल रही है, इस पर क्लिक करो और एग्ज़िट। सामने से निकालने का कोई लोड ही नहीं है इतना, सीधा मार्केट क्लिक करो, एग्ज़िट पे बटन दबाओ, कंफर्म एग्ज़िट करो और विद इन अ सेकंड आपका ये ऑर्डर निकल गया। मैसेज भी आ गया भैया ऑर्डर निकल गया आपका ये ट्रेड हो गया। इस तरह से हम उसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। हमने वॉच लिस्ट देख लिया था, ट्रेड लगाने सारे देख लिए। अब इसमें हम बाकी ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। चलो न्यूज़ देखते हैं। यहाँ से आप वॉच लिस्ट के पास में न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आप सारी न्यूज़ देख सकते हैं। इन्फोसिस इन्वेस्टर की बिड क्या रही, किसके साथ क्या डील हुई, ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप फ्यूचर्स के बारे में देख सकते हैं कि भाई लॉन्ग बिल्डअप में किस में ज़्यादा बाइंग चल रही है, शॉर्ट कवरिंग किस में ज़्यादा सेलिंग चल रही है, शॉर्ट बाइंग किस में है, लॉन्ग सेलिंग किस में है। ये सारे आपको हीट मैप मिल जाते हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी का देखना चाहें तो बैंक निफ्टी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये इक्विटी में देख सकते हैं आप।
ये NSE में टाटा स्टील, सन फार्मा, इन सब के अलग अलग कॉल चल रहे हैं। टॉप गेनर्स हैं, ये टॉप लूजर्स देख सकते हैं आप, ये टॉप लूजर्स हैं। मोस्ट एक्टिव वैल्यूज़ देख सकते हैं, विप्रो में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, IEX में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे अपन ने कॉल भी दे रखी है 255 रुपये से ICX की, जो 70 रुपये चल रहा है अभी, 15 रुपये के प्रॉफिट में, 300 का टारगेट है। सुजलॉन, JB पावर, आइडिया, ये सब मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम किस बेसिस पे हैं। इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्स में सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, अदर्स, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस में मोर एक्टिव कौन से हैं, ये निफ्टी के ऑप्शंस हैं, बैंक निफ्टी के, ये सभी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ये अपन वापस वॉच लिस्ट पे आ गए। इस तरह से आप यहाँ पे सारी एक एक चीज़ कुछ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो पोर्टफोलियो में जैसे कोई भी स्टॉक लिया था, जैसे अपने GMI में लिया था तो वो यहाँ दिख रहा है क्योंकि आज पोजीशन में है। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेकर रखेंगे तो वो इसी में दिखेंगे। आज के सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, पोजीशंस, पेंडिंग ऑर्डर सारे यहाँ दिखेंगे, पोजीशंस यहाँ दिखेंगे। फंड्स में जाएंगे तो यहाँ आपको फंड दिखेगा सारा, यूज मार्जिन, गेम, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। जैसे लेजर ट्रांजेक्शन क्या है, ये देखिए लेजर ट्रांजेक्शन। उसके बाद आप दूसरे फ़ंड ट्रांजेक्शन देखना चाहें, फ़ंड ट्रांजेक्शन कितना क्या था, ये रहा फ़ंड ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ के अलावा आप DP ट्रांजेक्शन देखना चाहें, अपने DP रिपोर्ट्स वगैरह देखना है, ईयर भी डेट भी सेट कर सकते हैं। अभी DP में कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि DP में अपने कोई स्टॉक्स होल्ड किए ही नहीं है। उसके बाद ऑक्शन डिटेल्स देख सकते हैं, NSE की, BSE की, अभी कुछ है हुआ नहीं। जैसे कि आप शॉर्ट्स कोई भी शेयर सेल करके शॉर्ट करके भूल जाते हैं तो यहाँ ऑक्शन डिटेल्स आने लगती हैं। ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। ये कल तक की डेट का आएगा, आज का नहीं दिखेगा क्योंकि आज तो हमने ट्रेड किया। हम कल देख सकते हैं कि आज तक के ट्रेड क्या थे। अलग अलग सेगमेंट्स में इक्विटी, FO, स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ। उसके बाद प्रॉफिट लॉस समरी देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस समरी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके डाउनलोड कर सकते हैं, क्लाइंट की मास्टर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको ईमेल में हो जाता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है एंजल में कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लेज कर सकते हैं अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो अपने मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए शेयर्स, अपने पुराने होल्डिंग्स के शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज बदल सकते हैं। सेकेंड थोड़ा स्लो हो गया। पोर्टफोलियो में देखिए हम यहाँ पे दूसरी सभी चीज़ें भी पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। जैसे हमने कोई बॉन्ड ले रखा है, सोवियत बॉन्ड जैसे अभी आए हैं, वो देख सकते हैं। इक्विटी देख सकते हैं, FO में देख सकते हैं, अगर FO कुछ ले रखा हो तो। कोमोडिटीज़ में कुछ लेगा तो कोमोडिटीज़ के पोर्टफोलियो में दिखेगा। करेंसी में कुछ ले रखा है तो करेंसी के पोर्टफोलियो में दिखेगा। म्यूचुअल फंड ले रखा है तो म्यूचुअल फंड के में दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हम प्लेजिंग कर सकते हैं इंक्रीज़ को बढ़ाने से, अपने फ़ंड की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ नीचे आ जाइए अपन, देखिए अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल में आपका सारा नाम, डिटेल्स, सब चीज़ें, ब्रोकरेज वगैरह भी दिख जाती हैं। उसके बाद सेटिंग्स में आप चार्ज, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना पिन नंबर चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं। ट्रेड नोटिफिकेशन ऑन है, बंद कर सकते हैं। ऑफ़र एंड रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, कंपनी के साइड से कोई भी ऑफर एंड रिवॉर्ड्स आते हैं आपको यहाँ यूज़ मिलेगा। अलर्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, जैसे अभी अलर्ट 2 थे, हमने 2 ट्रेड लिए तो 2 अलर्ट आ गए। रिसर्च में भी कोई अलर्ट नहीं है। अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं, कंपनी के साइड से जो भी अनाउंसमेंट्स आते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके या कोई भी अपडेशंस आती हैं न्यूज़ को लेके, वो सारी अनाउंसमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये 11 तारीख की अनाउंसमेंट्स यहाँ दिख रही है, प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट दिख जाती है। सर्कुलर कोई आता है सेबी का, ये सर्कुलर दिख रहे हैं। लास्ट सर्कुलर 11 जनवरी को आया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और उसके रिलेटेड। डेली अपडेट्स देख सकते हैं, ये सारी आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है। डेली अपडेट्स में आपको आज का मार्केट आउटलुक दिख जाता है। लिमिट देख सकते हैं कि किस किस में क्या लिमिट मिल रही है, क्या क्या लिमिट यूज़ हुई है। रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सिक्योरिटी होल्डिंग की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रेफर एंड अर्न कर सकते हैं यहाँ से। रेफरिंग करने पे कंपनी आपको पैसे दी, आपका इनवाइटिंग कोड है, आप किसी को भी इस इनवाइटिंग कोड के साथ व्हाट्सएप करिए तो वो अगर अकाउंट ओपन करेगा तो आपको कुछ रेफर अमाउंट मिल जाता है 200। हम भी रेफ़र करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप हमें अपने क्लाइंट्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स को रेफ़र करिए तो हम आपको पर अकाउंट कंपनी के साइड से जो फंड मिलता है 200 रुपीज़ वो हम आपको देते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आप सारी कॉन्टैक्ट चेंज देख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल एंड ट्रेड कर सकते हैं। अबाउट अस में कंपनी की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, एंजल वन क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, कब से चल रही है, 25 साल पुरानी कंपनी है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी एप्लीकेशंस को हम इस तरह से एक्सप्लोर किया आज हमने।
सारी चीज़ों को एक एक तरीके से को बारीकी से पढ़ा हमने, एक एक एप्लीकेशन को समझा हमने, एक पॉइंट को समझा, और एंजल में कैसे ट्रेड लेना है परफेक्ट तरीके से, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, चार्ट व्यूज़, ऑप्शंस, फंडामेंटल, टेक्निकल, सब कुछ आप एंजल्स में देख सकते हैं। एंजल इतना बेस्ट ऐप है लगा मुझे फंडामेंटल्स और एनालिसिस के मामले में, जितना अभी तक कोई इतना दिखा नहीं मुझे, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक पर पर्टिकुलर क्लिक करके स्टॉक डिटेल में इतना कुछ देख सकते हैं जितना आपको देखने के लिए यानी कितनी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आज का परफॉर्मेंस, कंसेक्यूटिव गेन्स, फॉलिंग, इन्वेस्टर का व्यू, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, देखिए सेलिंग कह रहे हैं, 12 बियरिश है, बुलिश है, मूविंग एवरेजेस के डे पॉइंट्स आउट्स, डिस्काउंट क्वांटिटीज़, डेरिवेटिव्स में फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स, आंकड़े, सेल्स, सब कुछ, मतलब जो आपको एक रिसर्चर के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें मिल रहा है। तो रिसर्चर्स के लिए तो एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ से अगर आपके दिमाग में कभी कुछ क्वेश्चंस आए तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस के जवाब ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क पे, ऊपर राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस, फंड रिलेटेड क्वेश्चंस, फंड रिलेटेड, ब्रोकरेज रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। जैसे हमने अकाउंट डिटेल के क्वेश्चन तो पावर ऑफ अटॉर्नी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, एम पिन और बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, वो सारे व्हाट इज़ एम पिन क्या होता है, यहाँ आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे इनेबल कर सकते हैं उसके भी आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप राइट टू कॉल पे मेल कर सकते हैं, जिससे आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा और आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये गाइडेंस आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए, सर्च करना चीज़ें समझ गए, स्टॉक्स को डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वॉच लिस्ट में है तो। आज का ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन था एंजल वन ऐप के लेटेस्ट ऐप का, जो हमें 2021 में न्यू अपडेशंस मिले। उसके बाद से एंजल में काफ़ी सारे नए बदलाव आए थे जो हमने यहाँ सारे चेक करे, और काफ़ी अच्छे बदलाव हैं और काफ़ी सारी अच्छी एप्लीकेशंस और ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आइडियाज़ एंजल ने इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एप्लीकेशंस में, जो अब तक कोई और एप्लीकेशन नहीं कर रही थी इतने अच्छे पैमाने पे, और इतने इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से हमें दिए हैं कि हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर या नॉर्मल ट्रेडर भी डेली के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स भी देख सकता है। एडवाइजरी यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं, चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ सकते हैं, चार्ट के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को रेगुलरली सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलें। जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करेंगे, कोई भी नॉलेजेबल वीडियो, मार्केट अपडेट्स, मार्केट की रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं कि आज के मॉर्निंग न्यूज़ क्या हो सकती हैं, आज को बेस्ट ट्रेड क्या हो सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स भी हम डालते हैं कि कल के लिए बेस्ट ट्रेड आप क्या लेकर चल सकते हैं। तो ऐसे सभी अच्छे नॉलेजेबल चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।